हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है, अपने प्रश्नावली चल रही थी 7.2 में क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुके थे। इससे पिछले वाले लेक्चर में एक ही घात एक्स टाइप के जो स्पेशल क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हल किया था। और आज अपन आगे वही प्रतिस्थापन विधि के जो क्वेश्चन है 22वां, उससे आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इधर 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर 7 - 4x। तो सबसे पहले वही काम जो दिख रहा है उसको क्या मान लो, टी। माना 7 - 4x बराबर टी। तो क्या करना है आगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 7 का 0 -4 कांस्टेंट, एक्स का 1 dx बराबर dt। तो अपने को चाहिए क्या, केवल dx। इसके लिए क्या करेंगे, dx बराबर माइनस के dt बटा 4। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अब ये मान समाकलन में जब समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर 7 - 4x dx, इसको तो मान लिया t, और ये आ गया dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के dt बटा 4। तो समाकलन में सेक स्क्वायर t माइनस का dt बटा 4, माइनस का 1/4 को बाहर ले, माइनस का 1/4 समाकलन सेक स्क्वायर टी dt। आपको पता है सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है, टेन टी। क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का 1/4 टेन टी प्लस के सी। और अब टी का मान वापस रख दो। टी का मान क्या है, 7 - 4x। रखो देखें, माइनस का 1/4 बाहर है ही। फिर टेन टी का मान 7 - 4x प्लस के सी। यह आ गया आपके इसका आंसर। आगे बात समझ में। फिर आगे देखो, क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 - x²। यहाँ तो बिल्कुल ही सीधा दिख रहा है कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन है 1/√1 - x² होता है। तो साइन इनवर्स x को क्या मान लो, t। माना साइन इनवर्स x बराबर t। आगे क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/1 - x² dx बराबर dt। यही चाहिए अपने को। तो जब समाकलन करोगे किसका, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 - x² dx का, तो जहां साइन इनवर्स x dx है, साइन इनवर्स x को क्या मान लिया t, और 1/√1 - x² dx है, वो क्या आ जाएगा, dt के बराबर। तो रखो t dt के बराबर हो गया। t का जब समाकलन करेंगे तो x की घात n से होगा, क्या बनेगा, t की घात 1+1 बटा 1+1 प्लस के c। अब वापिस से t की घात 2 बटा 2 प्लस के c। t का मान वापिस रख दो, क्या है, साइन इनवर्स x। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x की घात 2 बटा 2 प्लस के c। यह आ गया आपके 23वें का भी आंसर। 22वें और 23वें में दोनों में प्रतिस्थापन विधि लगाई है, कुछ नहीं, इसको पहले t मान लिया और इसका अवकलन करके फिर सेक स्क्वायर टी का समाकलन कर दिया और वापिस से टी का मान रख दिया। और 23वें में बिल्कुल ही सीधा दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x²। तो साइन इनवर्स एक्स को अपन ने क्या मान लिया, टी मान लिया, फिर आगे हल कर दिया। हाँ बेटा, 24वां क्वेश्चन कह रहा है 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। अब देखो, जब नीचे वाले का अपन दिख रहा है इसमें सीधा ही कि जो नीचे वाले को यदि टी मान लें, इसका जब अवकलन करेंगे कोस का, तो माइनस का साइन, साइन का अवकलन कोस आ रहा है, जो कांस्टेंट है वो तो एडजस्ट हो ही जाएंगे। तो नीचे वाले को क्या मान लेते हैं अपन, टी। माना 6 cos x प्लस 4
साइन एक्स बराबर में टी। तो क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो 6 तो कांस्टेंट है, कोस का माइनस का साइन एक्स प्लस 4 कांस्टेंट साइन एक्स का कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो यहाँ से दो को कॉमन लो तभी बन सकता है ऊपर वाला, सेम जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बनाना। इसके लिए क्या करते हैं, दो को बाहर लेते हैं तो क्या बनेगा, माइनस का 3 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। दो अपने को चाहिए नहीं, माइनस के 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 2 कोस एक्स यही चाहिए अपने को, तो दो को इधर लेके आओ और मैं इधर आगे पीछे लिख रहा हूँ इसको। तो क्या बन जाएगा, 2 कोस एक्स माइनस के 3 साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा 2। अब इंटीग्रेशन है 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स डी एक्स का। अब देखो जो ये पोर्शन है 2 कोस एक्स 3 साइन एक्स डी एक्स, ये तो क्या बन जाएगा, डी टी बटा 2। इधर हल कर देते हैं आगे समाकलन में, और नीचे वाले को मान लिया अपन ने टी, नीचे वाला पहले से टी मान लिया, और ये पोर्शन क्या हो गया, डी टी बटा 2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लेके आओ, 1/2 बाहर आ गया, समाकलन 1/t डी टी, 1/t का समाकलन log mod t प्लस के c। अब t की वैल्यू वापस रख दो, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से रख दो, तो क्या आएगा, log mod t की वैल्यू है 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स प्लस के सी। ये आ गया आपके 24वें का आंसर। आगे बात समझ में। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 25वां और 26वां। 25वां क्वेश्चन क्या है, 1/cos² कोष्टक में 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। तो इसको हल करने के लिए देखो पहले थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। 1/cos² किसके बराबर होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स के, और नीचे क्या है 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। यदि देखो मैं 1 - tan x को t मान लूँ, 1 का अवकलन 0 tan का सेक स्क्वायर एक्स हट रहा है, तो मैं वही करता हूँ, माना 1 - tan x बराबर t। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष 1 का 0 माइनस का tan x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अपने को केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस माइनस को इधर भेज देंगे डी टी के बराबर में। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समाकलन मान रख दो सीधा ही, जगह कम है नीचे, सीधा जब मान रखेंगे जहां सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वहां तो माइनस का डी टी आ जाएगा, और नीचे वाले को अपन ने क्या मान लिया, टी, वहां तो आ गया माइनस के डी टी बटा टी स्क्वायर, माइनस बाहर निकालो, माइनस के 1/t² डी टी। अब टी स्क्वायर को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर, तो घात किस में आ जाएगी, -2 में। समाकलन टी की घात -2, माइनस पहले से बाहर था ही डी टी। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो माइनस तो बाहर है, टी की घात -2 + 1 बटा -2 + 1 डी टी। ये क्या बन रहा है, माइनस और माइनस यहाँ से गुणा होकर प्लस बन जाएगा, और टी की घात -2 और +1 माइनस का 1 बच जाएगा, टी की घात -1 यहाँ प्लस के सी। भाई -2 में से +1
माइनस का एक, माइनस एक और ये गुणा होके माइनस माइनस गुणा होके बन गया प्लस, ये प्लस के सी, टी की घात माइनस एक, टी का मान क्या है 1 माइनस 10x, नीचे ले आओ वापिस 1 अपॉन टी प्लस के सी बराबर टी का मान रख दो 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस के सी। यह आ गया आपके 25वें का आंसर। फिर आगे देखो 26वां क्या कह रहा है, कोस समाकलन करना है, कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स का समाकलन, रूट एक्स का अवकलन अपने को पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ से रूट एक्स हट सकता है, तो निकाल मानो देखें, मानना रूट एक्स बराबर टी, क्या करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, अपने को 2 नहीं चाहिए तो उधर भेज दो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर में 2 डी टी, जहाँ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स है वहाँ 2 डी टी आ जाएगा, तो समाकलन कोस रूट एक्स को क्या माना अपन ने टी, और कोस टी और 2 डी टी, जहाँ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स है वहाँ आ जाएगा 2 डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लेके आओ, समाकलन किसका हो जाएगा कोस टी डी टी का, कोस टी डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा भाई साइन टी प्लस सी, तो साइन में वापिस टी का मान रख दो, तो आंसर आ जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस के सी। ये आ गया आपके आंसर। आई बात समझ में। 25वें में कुछ नहीं किया, जहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स था उसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो 1 माइनस 10x है इसको क्या मान लिया अपन ने टी, इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी को हटाया, वहाँ आ गया का माइनस के डी टी, और नीचे 1 माइनस 10x को टी माना था, इसका स्क्वायर है, ऊपर आएगा माइनस के 2 हो गया, माइनस ये जो 1 माइनस 10x में माइनस चल रहा था वो माइनस बाहर आ गया, और x की घात n से समाकलन जब करेंगे तो x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, t की घात माइनस 1, वापिस नीचे लगेंगे t की घात प्लस में हो गई और t का मान रख दिया। इसी प्रकार 26वें में सिर्फ रूट एक्स को t मानो और हल करो। आगे बात समझ में। जय हिंद जय भारत।